अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ फिर, नहीं बोलेंगे आप। ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बातें की वो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी सोच को अप्लाई कर रहे थे। मैं नहीं जानती किस एजेंडा पे थे, लेकिन बार बार जब वो अफसोस ये हुआ कि एक सूबे की हुकूमत को उन्होंने अंदरूने सिंध का लफ्ज़ दिया, उन्होंने सूबे को जिस सोच के तहत डिवाइड करने की कोशिश की, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। सिंध की हुकूमत है और सिंध के अंदर अगर कोई वायलेशन होता है, कोई क्राइम होता है तो हुकूमत जागी हुई है। अगर किसी सोच के तहत वहाँ केसेस होते हैं और जो कारोकारी का इन्होंने नाम दिया और हुकूमत को कारोकारी का नाम दिया, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज द वे एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस शुड बी टॉकिंग एंड एड्रेसिंग गवर्नमेंट इन प्लेस। फेडरेटिंग यूनिट की वो बात कर रहे थे, सिंध की वो बात कर रहे थे। मुझे अफसोस है और ये उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बात करना चाहती थी इनके माजी पर, लेकिन हमने भी वो वक्त गुजारा है कराची के अंदर जिस तरह का अनरेस्ट हमने देखा है, जो भत्ताखोरी हमने देखी है, जो बोरियों में बंद लाशें पाकिस्तान के उस शहर ने देखी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इनके लीडर इनको कहते थे जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, खरीदो क्या? असलहा खरीदो, खून रेजी करो। ये कराची ने देखा है, तो हमें कराची पर लेक्चर ना दें। और खुदारा जो 21 मेंबरान, जिसमें 14 मेंबरान पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, दीगर इनके एलाय जो आज अभी कुछ फरमा के गए हैं वो है, ये 21 मेंबरान कराची की शाहराहों पे उस वक्त नजर क्यों नहीं आते जब कराची में हिस्टोरिकल बारिश होती है? वो बारिश जो 10 बरसों में नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे में कराची में 2 रोज कराची ने भुगता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जिसका दर्द इन्हें आज सता रहा है, जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर उसे प्राइवेटाइज 2005 में किया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो धरनों में शामिल थी। कराची के 6 डीएमसी में से 4 डीएमसी किसके हैं? लोकल गवर्नमेंट किसकी है? देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हुआ जाता। मैं भी अरबों रुपए जो नालियों की सफाई के लिए लिए गए उसका हिसाब मांग सकती हूँ, लेकिन ये नेशनल असेंबली है, हमें यहाँ नेशनल इश्यूज पे बात करना है। मैं एक एक चट्टान कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ, लेकिन दिस इज नॉट द वे दैट आई एम गोइंग टू बिहेव। दिस इज नॉट, आई एम नॉट ऑन एन एजेंडा, दे आर ऑन एन एजेंडा, दे कैन बी ऑन एन एजेंडा। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान, हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है लोड शेडिंग, हमारा एजेंडा है जिन मसाइल में आपने आज पाकिस्तान को डाल दिया उससे पाकिस्तान को निकालना। जाके देखें सोने की कीमत क्या हो गई है। आप जाके देखें, गरीब अपने बच्चों की शादी में जो एक मैं समझती हूँ कि एक तोला सोना देने के काबिल हुआ करता था एक जमाने में, वो सोच नहीं सकता कि वो आज अपने किसी बच्चे की शादी करे। आप लोगों ने पाकिस्तान को किस नहज में लाके खड़ा कर दिया है? इन चीजों की आपको फिक्र नहीं है? आपको लाहौर में बारिश नजर नहीं आई? आपको केपी में बारिश नजर नहीं आई? बारिश जहां होती है वहां नुकसान जरूर होता है। अगर वहां बर वक्त इंतजाम नहीं होता तो इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। सिंध के मिनिस्टर आपको रोड्स पे, शाहराहों पर नजर आए हैं, पानी की निकासी के लिए नजर आए हैं, आप मीडिया के सवालात के जवाब देने नजर आए हैं। वोट लेके जाते हैं और असेंबलियों में आके एजेंडा पे काम करते हैं। दे शुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जी, आइटम नंबर 3 तवज्जो दिलाओ नोट के ऊपर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बाकी जो खाने पीने के अशिया है उनके हवाले से है कि वहाँ पे महंगी होती है। ये NHA के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है कीमतों का तयन और प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट की होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूल्स कहते हैं। हमने क्या किया इस हवाले से जी, हमने पंजाब हुकूमत वहाँ पे हमारा कराची हैदराबाद के ऊपर जो वहाँ पे जो हुकूमत कायम है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 2 अजला आ रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें
और हम मुख्तलिफ मौके पे इसकी इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, हमारी नुमाइंदे भी वहाँ पे जाते हैं और वो रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं। और उनसे मैंने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भी गुजारिश की थी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको पूरा करें। मोटरवे पुलिस का जहाँ तक काम होता है स्पीकर साहब, उनका सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। शुक्रिया जी मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, सवाल पूछें। जी, एक्चुअली ये जो मोटरवेज पे बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें, ये इसलिए हैं कि जो मोटरवे पे लोग सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी हो। यहाँ पे होता ये है कि जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कीमत वही है जो शहर से बाहर होती है, लेकिन वो जो लोकल चीज़ें हैं जैसे पानी की बोतल है, वो अगर हमें 15 रुपए की यहाँ पे मिलती है तो मोटरवे पे वो 16 और 20 रुपए की मिलेगी। और इसी तरह सिगरेट की कीमत, बाकी चीज़ों की कीमत, चिप्स के पैकेट्स ऑलमोस्ट डबल होता है वो सारा कुछ। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे कीमतें ज़्यादा क्यों ली जा रही हैं। पेट्रोल वो भी महंगा मिलता है, हर चीज़ महंगी है कि आवाम के लिए बेइंतहा मुश्किलात होती हैं कि वो लंबा सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे के थ्रू कर रहे हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो रास्ते में रेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो रुकेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, कोई इकदाम बताइए। जी मुराद सईद साहब। जी सर, स्पीकर साहब, यही मैंने गुजारिश की कि मैं ख़ुद वहाँ पे अपने तमाम रेस्ट एरियाज जो मोटरवे के अंदर है कोशिश की कि वहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ख़ुद विज़िट किया। वहाँ पे जो शिकायत लोगों की मौसूल हुई उसको सुना, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। मैंने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस का है कि उनको मैं लेटर्स भी भेज चुका हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे फिर कह दूं कि जो हमारे ऑनरेबल मेंबर का सवाल है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो वहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और मैं फिर इनके लिए आज एक और याद दहानी के लिए मैं सूबाई हुकूमतों को फिर से बता दूंगा कि आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में जो रेस्ट एरियाज आते हैं, आप वहाँ पे यकीनी बनाए कि आपके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, कीमतों को दे के, और अगर कहीं पे ज़्यादा है जो कि है, शिकायत भी है, तो उसको रोकने के लिए कोई कोशिश करे और इसके ऊपर कोई एक्शन ले। शुक्रिया सर। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। ये मेरी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब जबकि उनने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा तकरीर की है तो हमें ये 2 रोज़ के जो मुज़ाकरात थे उसका जो हमारा वर्जन है या हमारा जो नुक्ता नज़र है वो इस मुक़्तदर ऐवान के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है हम पेश करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब। आज से चंद रोज़ कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है
कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ। जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी। ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में उसका हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ। जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी। ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना जनाबे वाला। ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैबज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है, ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। वी जस्ट वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस। वी अबहॉर दिस प्रैक्टिस कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राना सनाउल्ला, आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राना सनाउल्ला, 20 किलो हीरोइन डाल दी। हम ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस हम बंद करना चाहते हैं।
मैं प्लीज मैं उसका जो है मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। तो आपस उसका में उधार बातचीत कर ना लेते हैं। करें, आपस में बातचीत ना करें। उसका मैं उधार कर लेता हूं, वो जो है बाद में दे लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन मुज़ाकरात में हमने इनको कहा कि हमने इन कवानीन को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे, पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। ये तारीख गवाही देती है। अब हमारी 72 साला, हम उस प्रैक्टिस को, वी वांट टू एंड दैट प्रैक्टिस। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं, 80%, 70% और भुगत लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ, वकार के साथ भुगतेंगे। कोई हमें खौफ नहीं है, लेकिन ये इतने नाआकबत अंदेश हैं। कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था, वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है। सारे केपी के में कोई बेईमान नहीं है। वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाबे वाला इनकी सफ़ों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं, जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुवनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट मेहरबानी। अल्लाहु अकबर। जाती वजात के बाद दूंगा मैं, जाती वजात। आप बारे जरूर बात करें। जरूर करें। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सबको जिससे करें आप। नाम आप मेरे जरूर पास आए बात हुए हैं, करें। नाम आए हुए हैं, मैं सबको दे रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने दे। आ जाए, मैं बलबा देता हूं, मैं भी देता हूं बलबा आपको, मैं बताता हूं आपको। सर इजाजत दे। जी जी जनाब शाह स्पीकर। महमूद कुरैशी साहब, आप जाती वजात कर दें। हाँ, आप करें सर, आप भी करें। जनाब स्पीकर, यहां फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर खामोश रहें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। बर्दाश्त से, तहम्मुल से, वो जाती वजात दे रहे हैं, उनको देने दें जाती वजात। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन पे बोलते थे ये बैठे ना। जनाब स्पीकर, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स। अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा। और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेंगे, ये कोई नहीं बोलेगा। ये भाग जाते हैं, जब खड़े होता है मुराद तो भाग देखिए, जाते हैं।
किसको तकरीर देनी है ये चेयर स्पीकर की डिसाइड करेगी। आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर दें प्लीज। कोई जी शाह महमूद कुरैशी साहब, खुल के जाएंगे। आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, हौसले के साथ सब्र के साथ एक दूसरे की बात को सुने। पूरा मैंने मौका दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी उसको जाती वजात करने दें शाह महमूद कुरैशी साहब को। उन्हें 5 मिनट का टाइम दें, जाती वजात के बाद आपके जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं उनको तमाम को मौका मिलेगा। होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ फिर, नहीं बोलेंगे आप। ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? जी शाह महमूद कुरैशी साहब, हाउस में ऑर्डर करें ना सर। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि आप सबको मौका मिलेगा, सबके नाम मेरे पास हैं। आप 5 मिनट जाती वजात करने दें, उसके बाद आपको मिलेगा जी मौका। जी शाह महमूद जी सर, हाउस में ऑर्डर करें, हाउस में ऑर्डर करें। हम नहीं बोलने देंगे। आप खुद को कहेंगे तो ये नहीं बोलेंगे आप हमारा पसंद करने चाहिए, हम नहीं बोलने देंगे। आप कहें अगर 500% हाउस में ऑर्डर करें, हमें हमारा 2-2 मिनट पर्सनल फिर शक करें बात करें। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से मेरी गुजारिश है अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं और एक दूसरे को तअम्मुल के साथ सुने और मौका दें। आपस में बातचीत ना करें। 10 मिनट के लिए जो है जोहर की नमाज का वक्फा आ गई है। मैंने कभी इस पे बात नहीं की। मैंने खुद इसको फेस किया है, फेस कर रहा हूं। मैंने कभी इस पर एतराज भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एहतसाब तो होना चाहिए। एहतसाब हर शख्स का होना चाहिए, कोई इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त है, एक शर्त जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो शर्त यह है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो। लेकिन कल वजीर खारजा साहब ने एहतसाब ऑर्डिनेंस को हमारे हाथ में थमा दिया और कहा कि इनको तो इसके अलावा कोई लेन देना नहीं है। और फिर उन्होंने फरमाया कि FATF फैटिफ जो है जी राजा परवेज अशरफ साहब। वजीर खारजा साहब ने फरमाया कि फैटिफ जो है वो पाकिस्तान का एक कौमी मसला बन चुका है। पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम ग्रे लिस्ट में ना रहें और अल्लाह ना करे कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। और इसको कौमी फरीज़ा था
और अपोजिशन ने इससे कोता नजरी करते हुए ज्यादा दिलचस्पी और पूरी दिलचस्पी जो है वो तो नैब ऑर्डिनेंस में ली और फैटफ में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये था उनका सरमन, ये था उनका पैगाम, ये था उनका खुलासा उनकी तकरीर का, जो कि पाकिस्तान की आवाम तक वो पहुंचाना चाहते थे। वो यहां पर मौजूद नहीं है, मैं चाह रहा था कि वो मौजूद हों तो मैं उनके सामने ये गुजारिश करूं। जनाब स्पीकर, ये कितना, ख्वाजा साहब, जनाब स्पीकर जी आप बात कर लें, खाई साहब आप कर लें, खाई साहब। जी जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, दुश्मन तुराजी, इल्जाम लगाना, बोतानबाजी, एक दूसरे का चेहरा खराब करना, ये तो एक तसलसल से आ रहा है और अभी हमारी पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है और शायद माशरे का भी हिस्सा हो गया है। किसी को जरा तामुल नहीं होता कि किसी की पगड़ी उछाल दे और किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दे। मकसद सिर्फ ये होता है कि सियासी फायदा किस तरह हासिल हो, और ये एक वतीरा है और जो बदकिस्मती से बन चुका है। हम जो लोग अपने आप को लीडर्स कहलाते हैं, जिन्होंने माशरे की समत को ठीक रखना था, जिन्होंने एक रोल मॉडल बनना था, हम खुद उसका शिकार हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, हम तो बड़े सुकून से बैठते हैं जब कोई तकरीर करता है तो जी मुझे बड़ी जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनको जरूर टाइम दें, तो लेकिन मेरी बात भी जरा सुन लें। आपकी बात बिल्कुल मैं तो आप बैलेंस सर बात आपको करूंगा। और उसमें तो वजीर खारजा साहब ने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कौमी मुफाद का मसला है, जिससे पाकिस्तान का मुफाद वाबस्ता है और हम उस मफाद से चश्म पोशी करते हुए अपनी जात पर आ गए हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे। जनाब स्पीकर, क्या मैं पूछ सकता हूं वजीर खारजा साहब से कि ये फैटिफ का बिल जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में कब आया? कब ये स्टैंडिंग कमेटी में आया था ये बिल? 6 महीने से जायद अरसा गुजर गया है जनाब स्पीकर साहब, और इस बिल पर बातचीत इस वजह से नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में कि गवर्नमेंट ने हर दफा यह कहा कि हमारे मशीरे खजाना जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। जरा गौर फरमाइए, आज जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है और बड़ा कोई नज़ा का वक्त आ गया है, तो जरा इनकी सीरियसनेस देखें कि जो 6 महीने से इस पर कार्रवाई नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत के एक मशीर के पास वक्त नहीं। तो कितनी इंपॉर्टेंस दी है आपने इस बिल को? इसलिए कि वो मशीर जो थे उनका तो कोई लेना देना नहीं था भाई। उन्होंने तो ये सोचा है कि घोड़ा गिरा तो एक तमाशा, सवार भी गिर गया तो 2 तमाशे। आप फैटिफ में रहें या ना रहें, वो तो नॉन इलेक्टेड आदमी जो है उसका क्या ताल्लुक। ये तो है आपकी संजीदगी का आलम। आज आप इतने जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल करके चीख चीख कर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा इल्जाम जो है वो हमें दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं नहीं किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता, ना बेईमानी को। मैं किसी को करप्ट नहीं कहूंगा, यह काम अदालत का है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि कहां मैं और कहां आबे कौसर में धुली ये खलकत, मेरा तो दम घुट रहा है इन पारसाओं में। जनाब स्पीकर, अगर ये वतीरा जारी रहता है
तो शायद 2 साल तो गुजर गए एक डंडोरा पीटते में कि करप्शन करप्शन करप्शन, बाकी सब करप्ट और आप ईमानदार। चलें यार, ये मान भी लेते हैं, मैं तस्लीम कर लेता हूं कि आप बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान के अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ही नहीं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत इसको मानने के लिए तैयार नहीं। किस कानून की आप बात करते हैं? इस कानून से मैं बहुत वाकिफ हूं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि इस कानून की सबसे पहली जद जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पड़ी। 2002 की असेंबली में मैं मेंबर था, मेरे साथी यहां बैठे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम हुकूमत बनाने के अहल थे, लेकिन हमारे 9 बंदों को, 9 मेंबरान को इसी नैब ने डिफेक्शन करवाई, उनका नाम पीपल्स पार्टी पेट्रियट रखा गया और 1 वोट से जनाब जमाली साहब की हुकूमत बनी। इस नैब को मैं पहचानता हूं, इसका मुझे इल्म है, इसको हमने भुगता है, मेरी कायद बेनजीर भुट्टो ने भी भुगता है, आसिफ अली जरदारी ने भी भुगता है। अब आप नौजवान कायद को भी मुलव्वस कर रहे हैं, उसको भी भुगतने के लिए कह रहे हैं, भुगतेगा वो भी, मैं भी भुगत कर रहा है। और मैं आपको यह बताऊं कि जिसने भी बनाया मेरे भाई, ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं, वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है, बस इससे आगे बात नहीं जाएगी। ये कल मैं कहा करता था तो नून से खड़े होकर मेरे भाई यहां कहा करते थे कि सारे स्कैंडल पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग का तो एक स्कैंडल भी नहीं है। आज आ गए ना स्कैंडल, आप भी खुश हो लो, आप भी खुश हो लो, इतने स्कैंडल आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप इसको जारी रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रखें, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि फैटिफ अगर पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो मुहिबे वतन है, लेकिन वजीर खारजा साहब सिर्फ मुहिबे वतन डिवाइड के उस तरफ तो नहीं है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बैठा है, जो आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, ये मुहिबे वतन नहीं है, ये सारे करप्ट हैं। और आप ईमानदारियों के सर्टिफिकेट बांटने वालों, आप ईमानदारियों के सर्टिफिकेट देने वालों, राजा साहब याद रखो जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल मैंने 1.5 घंटे तकरीर सुनी है सर, मैं किसी की जात पर कभी हमला नहीं करता, मैं बिलो दी बेल्ट भी हिट नहीं करूंगा, लेकिन खुदा के लिए हो क्या रहा है ये तो समझने की कोशिश करो भाई। अगर आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, आप मुझे यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या लिखा है, पढ़कर सुना दूं, मैं पढ़कर सुना दूं। आपस में बातचीत ना करें, ये बड़ा जरूरी है। इन भाइयों ने ये फैसला नहीं पढ़ा, फैसला तो लंबा है बस। इनके बारे में तो उन्होंने ये लिखा है कि नाअहल और बोने लोगों को इंस्टॉल किया जाता है, उनको पैम्पर किया जाता है। जिनमें नाअहलियत, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा यार, जाकर झगड़ा करो, उसे एक्सपंज करवा के लाओ। आपस में लुकमेबाजी ना करें, बिल्कुल लुकमेबाजी ना करें, ना पीछे से आप नारेबाजी करें, पूरा मौका दें बोलने का। मसला है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस फैसले में जाएं, जाके इस पे जाके रिव्यू करवाएं और ये रिमार्क्स जो ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एक्सपंज करके लेकर आए। अगर आप एक्सपंज नहीं करवाते तो ये क़यामत तक आपका पीछा करेंगे और ये हकीकत पर मबनी है। उसी में वो नैब के बारे में लिखते हैं, नैब के बारे में वो लिखते हैं
वो भी पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और डिस्क्रिमिनेशन, एक तरफ हुकूमत के जो लोग हैं उनका एहतसाब नहीं होता, अपोजिशन का होता है। मेरा ख्याल यह है जनाब स्पीकर कि मैं अपने दोस्तों को कहूं कि बर्दाश्त करो ये, और ये करो, और ये होना चाहिए अपोजिशन का। हम तो शायद फकीर लोग हैं, फिर भी आपको माफ कर दें और आपका ना करें ये, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिस रास्ते पर गामजन हैं, और आज आप खुशी खुशी से चीखते चलाते भी हैं, आवाजें भी कसते हैं, रिमार्क्स भी पास करते हैं, लिखा हुआ पढ़ रहा हूं कि आपकी बोलती बंद होने वाली है और बहुत जल्दी। जनाब स्पीकर, क्या इन मेरे फाजिल मेंबरान के इल्म में है कि जनरल हामिद साहब ने क्या लिखा? थैंक यू जनाब स्पीकर, आप तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी। मैं दोहराऊंगा नहीं जो बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन मैंने आपकी तकरीर सुन ली है, उधर मैं बैठ के सुन रहा आपने था। सुन ली है। जी जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बातें सुनी, आपने उनसे इत्तेफाक किया और आप अंदर तशरीफ ले आए। नहीं हम तो सुनते आप सबके हैं, और इत्तेफाक मेरे पास अपनी जेब में पड़ा होता है, मेरे दिल में पड़ा होता है। जनाब स्पीकर, आप हमें तो जिस मिल से गुजारना चाहें गुजारें, बड़ी अच्छी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमें भी अपनी अगर बेगुनाह है, हम तो अपनी बेगुनाही हमें साबित करनी है अदालत में। लेकिन ये एक वतीरा बन गया है कि हाउस में आकर भी हम नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि आगे भी और हमने बिल भी पास करना है, तो मेहरबानी 1.5 घंटा हमने मशक्कत काटी है। 1.5 घंटा हम पर जुल्म किया गया है, तो हमारा 5 मिनट तो बर्दाश्त कर लें भाई। जनाब स्पीकर जी, आप के पास अगर इख्तियार है और आप ये समझते हैं कि आप अपने इख्तियारात से लोगों को डरा के धमका कर अपने मर्जी के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं तो करें। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि कोई आपको ये नहीं कह रहा कि एहतसाब ना हो, लेकिन अगर अदालतों ने फैसला करना है तो फिर यहां हाउस में आप करप्ट और नॉन करप्ट की गर्दान छोड़नी पड़ेगी, फिर मीडिया पर भी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने यहां अदालत लगानी है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम भी लेकर आ जाते हैं अपने आर्गूमेंट, अपने रिकॉर्ड, आप भी लेकर आ जाएं। हम आपके सामने अगर साबित कर दें या ना कर सकें तो यहां फैसला कर लें। जनाब स्पीकर, आप मुल्सिफ बन जाएं। लेकिन अगर यह फोरम नहीं है, ये अगर फोरम नहीं है, तो यहां वो काम होना चाहिए जो इस ईवान का काम है, वो तो हो नहीं रहा। 2 साल हमारे कान पक गए कि आप फरिश्ते हैं, आप फरिश्ते हैं, हम लोग जो हैं सारे जो हैं वो इंसान भी आप नहीं समझते। तो भाई अब ये तो बताओ कि लोगों का क्या होगा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का क्या होगा। वो आपकी भी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है भी। कोई ऐसा कानून आप बता सकते हैं जो आपने बनाने के लिए लाए हो इस ईवान में? बगैर शोर शराबे के आपने क्या किया? एड्रेस द चेयर सर। बगैर आपने तजलील किए हुए क्या किया? नए नए लफ्ज आपने इजाद करने के बजाय क्या कहा? आज हमें तो नहीं, क्यों, हम तो शायद आपका हिस्सा बन के हमारे कान रोज सुनते हैं ये बातें। बाहर बैठे हुए लोग जब आपकी कार्रवाई सुनते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं किन लोगों को हमने भेज दिया, कौन लोग हैं जो इस मुल्क के जो है वो थैंक यू सर, थैंक यू सर, इस दानिशगाह के मेंबरान हैं। जनाब स्पीकर, मैं जो बात कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें। मैं सर असल में हमारे पास जो है ना 2-3 नहीं, वो ठीक है, लेकिन सुने हमारी बात, टाइम का ख्याल रखिए ताकि। जनाब स्पीकर, मैं इसको वाइंड अप करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो आपकी नाराबाजी है
आपके इल्जाम तलाशी है, आपकी ये जो गालियां हैं, ये 22 करोड़ लोगों को आटा दे रही हैं, चीनी सस्ती कर रही हैं, पेट्रोल दे रही हैं, या नौकरियां दे रही हैं, महंगाई कंट्रोल कर रही हैं। 1 करोड़ नौकरी देने वालों, हमें 2 करोड़ गालियां दे लो, लेकिन 10,000 नौकरियां तो दो। कहां है नौकरियां? कहां है महंगाई? अरे यार बात सुनो, ये बातें इस तरह ना करो, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं ये समझता हूं कि आपने इस पार्लिमान की इज्जत खाक में मिला दी। आपने सियासत का जनाजा निकाल दिया है। आपने जमहूरियत को बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दिया है। आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप लोगों के पास कोई सोच नहीं है। अभी नहीं, वजीर खारजा साहब आ गया, मैंने इनकी बात का जवाब देना। नहीं वो प्लीज अभी हो गई जी, नहीं, बहुत अच्छा हुआ, आ गया टाइम, आपका टाइम हो गया जी, प्लीज। जनाब स्पीकर, राजा साहब देखिए, एक मिनट, मैं इस पे आता हूं। मैं माजरत से मैं जनाब स्पीकर इस पे आता हूं। कल 1.5 घंटा इन्होंने तकरीर की है, वो तो माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने भी किया और भी लोग ने तकरीर करनी है, तो काइंडली वाइंड अप प्लीज। देखें, कल इनको भी पता था कि हम देखें जनाब स्पीकर, कल वजीर खारजा साहब ने 1.5 घंटा तकरीर की, तो हमारा जवाब देना था ना। इन्होंने फौरन ये किया, आपकी सीट ने एडजर्न कर दी असेंबली, इसलिए कि हमारा जवाब ना आ सके और पाकिस्तान के अवाम को इनका बयान जो है वो गुमराह कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं नहीं जनाब, मैं तो बात अभी मैंने शुरू ही नहीं। आपकी अभी कितना टाइम हुआ है? कितना तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे ये बताया जाए जी, कंक्लूड करूं ना प्लीज, आप वाइंड अप करें, क्योंकि जनाब स्पीकर प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें। 22 मिनट आपके हो गए हैं जनाब स्पीकर, क्या आप अब जब वजीर खारजा साहब खड़े होंगे जवाब देने के लिए, तो आप इसी तरह उनको टोकेंगे? बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे ये बता, मैं आपको बताऊं राजा साहब, कितनी मुझे आपने 20 दफा टोका है, उनको आप 10 दफा जरूर टोके। राजा साहब मेरे लिए आप बहुत मुख्तरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। मैं ऐसा कोई नहीं, मैं सिर्फ टाइम के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, मुझे आपका बहुत एहतराम है, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत का जो मनसब है उसके कुछ फ़राइज़ हैं। पाकिस्तान के अवाम को तमाशा दिखाने के अलावा उनको कुछ डिलीवर भी करना है। मुझे ये बताएं कि हमारे पर तो आप उसी वक्त पाबंदी लगा देते हैं कि हम बैरून मुल्क नहीं भाग सकते। ECL पे हूँ, मैं फार्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ECL पे हूँ, मेरा कोई शिकवा भी नहीं है, आई डोंट केयर, मैं जाने नहीं चाहता। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि तरीन साहब कैसे मुल्क से बाहर चले गए, जबकि आपने कहा था कि वो स्कैंडल में है। वजीर खारजा साहब ने कहा था कि हम सख्त तरीन एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लिया है आपने? जनाबे वाला गंदम स्कैंडल आता है, हम इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी छोड़ कर गए। जनाब स्पीकर, हमने 1 साल में इतनी गंदम उगाई, हमने अपने काश्तकार की हालत बदली, हमने उसके हालात बदले। इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी थी, गंदम की कोई किल्लत नहीं थी, इंपोर्ट के बजाय हम एक्सपोर्ट करते थे। आज आपके पास कल फसल आई है, आज गंदम गायब हो गई है, और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि 6 मिलियन टन गंदम हमने गोदाम में रखी थी, वो कहां गई? आप बताएं कहां गई है वो, हम बताएं कहां गई है? ये है आपकी गवर्नेंस, ये है आपकी गवर्नेंस। पेट्रोल, जनाब स्पीकर, जब सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमत 0 हो गई, पाकिस्तान के अवाम को फिर भी आप लूट रहे थे। चीनी जो थी वो आज जो है वो 95 रुपए भी नहीं मिल रही, पाकिस्तान के अवाम को आप लूट रहे हैं, गंदम में लूट रहे हैं, तेल में लूट रहे हैं। मैं आपके ये बात नहीं करूंगा, हमारे प्रोजेक्ट में ताखीर हो तो हम नैब में पेश होते हैं, बाबर अवान साहब बताएंगे, लेकिन BRT में ताखीर हो तो वो तो मामूली बात है, वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में से जाकर जो है स्टे ऑर्डर ले आते हैं। आप बड़े कमाल के ईमानदार लोग हैं, आपकी ईमानदारी को पूरी कौम सलाम पेश करेगी, और आपने जिस तरह ईमानदारी से पूरी पाकिस्तानी कौम का भट्ठा बैठा दिया, उनको माशी तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया,
यह भी एक अलग कहानी है जो मौरख लिखेगा। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में बहुत ही मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि फैटिफ में अगर डिले हुई है, वजीर खारजा साहब से मैं ये पूछ रहा था कि 6 महीने से ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में है, 6 महीने से जायद हो गया है वजीर खारजा साहब, और ये इसलिए स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं हुआ कि आपके मशीरे जो खजाना थे वो अवेलेबल नहीं थे। आप इतने सीरियस थे, आप वजीर खारजा थे, आपने शोर क्यों नहीं मचाया कि कल हम तकलीफ में चले जाएंगे? आपने क्यों नहीं उस वक्त तकरीर की, या आपने कैबिनेट में क्यों नहीं ये क्वेश्चन उठाया? आज उसका भी जो आपकी गलती है, जो आपकी तरफ से सुस्त रवि है, जो आपकी इनेबिलिटी है, जो आपकी तरफ से बैड गवर्नेंस है, उसका मुर्दे इल्जाम भी आप अपोजिशन को ठहरा रहे हैं। थैंक यू सर। ये तो ज्यादती है। थैंक यू जी। ये तो ज्यादती है वजीर खारजा साहब। और दूसरी बात यह है कि यहां जातियात पर नहीं आना चाहिए, किसी की जात पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामान को हमने ज्यादती स्कोर बराबर करने में लगा दिया तो फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे। मुझे ये बताएं जनाब स्पीकर, आपको पता है कि हमारे सेनेट ने पास किए थे कुछ बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल थे, कल वो आगे एजेंडे पर, प्राइवेट डे था, प्राइवेट मेंबरान का डे था, जनवरी से वो बिल चल रहे हैं। तो कल जिस वक्त वो बिल नजदीक आए, हम तैयारी करके आए, तो वजीर खजाना खारजा साहब ने 1.5 घंटा तकरीर करके उसको फिर खत्म कर दिया। ये किसका नुकसान हुआ? जनाब स्पीकर, आखिरी बात, मुझे ये बताएं कि कलभूषण का बिल आप लेकर आए, अच्छा या बुरा मैं उस बहस में नहीं जाता। वो बिल आप पास करते हैं 20 मई को, ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं, जून के महीना सारा ये सेशन है आपका, आप क्यों नहीं ले आए? आप क्यों उस पर सोते रहे? आप क्यों छुपाते रहे पाकिस्तान के अवाम से? वो भी हमारा कसूर है जनाब वजीर खारजा साहब। और उसके बाद आपने उसको काउंसलर की रसाई दी, वो माना ही नहीं, वो आपके ऑर्डिनेंस को भी नहीं मान रहा, आपकी इस कानून साजी को भी नहीं मान रहा। तो हम इस बहस में नहीं जाते। आप हुकूमत में हैं, आपकी मुश्किलात होंगी, आपकी दुश्वारियां होंगी, हर हुकूमत को होती हैं, और वो उस वक्त के लिहाज से उस पर अमल करती है या अपने जो बॉटल नेक्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करती है। थैंक यू जी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा प्लीज कि आप अगर इतनी बात कर रहे हैं कलभूषण के साथ, तो मेरे पाकिस्तान के माहीगीर उनके कब्जे में हैं, कभी एक लफ्ज उनके लिए भी कह दें। जनाब स्पीकर, मैं कराची के मेंबरान को भी कहता हूं जो हम पर तो बड़े हमले करते हैं, कभी इनको भी कह दिया करें अपनी हुकूमत को कि भाई उन बेचारे माहीगीरों को छुड़ा कर ले आओ, कलभूषण का तो बहुत तकलीफ है आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम आप बात करें जी, बस करें। अब्दुल करीम की लाश जो है वो माहीगीर था। जनाब स्पीकर, अब्दुल करीम माहीगीर की लाश जो है, यह सवाल वजीर खारजा साहब से कर रही है। क्या जवाब देंगे अब्दुल करीम की लाश को आप कि आपको कलभूषण की पड़ी हुई है, आपको उसकी आंखें निकली हुई लाश ये पूछ रही है वजीर खारजा साहब कि आप मेरे मुल्क के वजीर खारजा हैं या हिंदुस्तान के वजीर खारजा? थैंक यू जी। जी एक मिनट, प्लीज शाह साहब, मैं एक मिनट। नेपाल से हमारे रिटायर्ड कर्नल, फौज का कर्नल जो अगवा होकर हिंदुस्तान पहुंच गया, क्या आपने कभी उसकी भी बात की? आप सिर्फ कलभूषण यार, जो मर्जी करना है कलभूषण से कर लो, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक बंद कर दो। आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है। थैंक यू जी। आपकी कोई पॉलिसी भी नहीं है। शामत कुरैशी साहब, पर्सनल देना है आपको तकरीर करनी है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन ये इस तरह। जी शाह साहब प्लीज, हाउस ऑर्डर करें ना सर। ऑर्डर हाउस, क्या बात करूंगा इस माहौल में, क्या बात करूंगा? ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर दें, इसके बाद देखें ये क्या कर रहे हैं जनाब? हम इनके लेक्चर सुनने थोड़ी आए कि वो 3 तकरीरें करेंगे, हम बैठ के सुनेंगे। ओके शाह साहब एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट कर देते प्लीज। सॉरी, मैं होल्ड
देखिए शाहिद साहब मैं आपको मौका दूंगा, असद महमूद साहब को भी मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। सिर्फ ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, उसका कानूनी हक है। ये सिर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सर, ये भी बात नहीं करेंगे सर, फिर हम नहीं सुनेंगे जी, नहीं बात करने देंगे इनको जी प्लीज। हाउस ऑर्डर करें सर। मैं सबको मौका देता हूँ, मैं सबको मौका दूंगा जी, सबको। कोई एग्रीमेंट नहीं है जी शाह साहब, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। एक मिनट बुलडोज देखिए, कर रहे हैं आप। ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, मैं देखिए इस तरह तो नहीं होगा। मैं एक मिनट असद साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं अपने फ्लोर पर आपको कहा है। एक मिनट हौसला करो ना जी, इस तरह ना करो, मुझे वहां से स्टक ना करो प्लीज। शाहिद साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं, बस आप मुझे थोड़ा मौका दें। नहीं ये जी शाह साहब प्लीज, पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। इस माहौल में क्या बात करूं मैं? इनको बिठाए ना सर, इनको बिठाए। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रख ले प्लीज। आप बैठे ना, आप करें बात, पर हमारी पर्सनल एक्सप्लेनेशन चलो बात करें आप। मैं इसके बाद आपको शहजाद अकबर को दे देता हूँ, शहजाद अकबर को मैं मौका दे देता हूँ। सर पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो मुझे मौका देंगे, मैं आपको दूंगा जी, पर्सनल एक्सप्लेनेशन का तो मौका देंगे ना मुझे आप। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मुझे मौका दे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का। आप सुने बात, सुने खाकान अब्बासी साहब की, सुने, बिल्कुल सुने। देखिए मेरे ख्याल में उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन, उसका कानूनी हक है, उसका लीगल राइट है, उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे, इसके बाद आप बात कर ले जी प्लीज। करें, जरूर करें, पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाद कर ले, जरूर करें, हमें एहतराम है आपका। एहतराम है। नो प्लीज, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाद आप बात करें, हमें कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल करें। आज मुझे बताएं ये बिल पास करना है कि नहीं? अगर नहीं पास करना है तो मैं एडजर्न कर लेता हूं। मुझे फ्लोर दे दिया था, मुझे फ्लोर दे दिया था चेयरमैन ने, मुझे फ्लोर दे दिया था। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बात करें, तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूं, ब्रेक। इस तरह तो नहीं होगा ना कि आप मुझे वहां से डिक्टेट करें। प्लीज बैक करता हूं ना। शाह साहब प्लीज आप बात करें अपनी। हाँ वो तो बैठाए, हाउस ऑर्डर करेगा, ऐसा तो बात नहीं करूंगा ना। प्लीज जी, वो तो फिर आपको करेंगे अमेंडमेंट को, आपके लिए उठाएंगे ना, आपको उठाएंगे अमेंडमेंट के लिए।
मैं आपको नहीं, फिर मैं बिल्कुल शामू साहब, देखिए मुझे आप मजबूर ना करें प्लीज, मेरे साथ आप जिस देखो, मैं आपको कहता हूं कि मैं असद साहब को मौका इसकी बात दे रहा हूं, मैं इसके दबा दे रहा हूं। हाँ जी जी जी, चलो मैं लेजिस्लेशन पहले करता हूं, इसके बाद जो है मैं करता हूं जी। देयर इज नाउ टेकन अप क्लास बाय क्लास, क्लास 2 amendment. There is an amendment in class 2 standing the name of Rana Sanaullah, Miss Shiza Fatma Khwaja, Mr. Manaz Khwaja and Miss Maryam Aurangzeb. Please. जी प्लीज राना सनाउल्लाह साहब मूव द अमेंडमेंट प्लीज। आप मुझे प्लीज ना करें वहां से इंस्ट्रक्ट, मैं इस तरह नहीं कर सकता बिल्कुल। जी 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 प्लीज, हाँ जी प्लीज। देखो मैं क्या करूं, मेरा काम तो नहीं है, मेरा काम तो नहीं है ये, तो ये जिस चलो सलाउद्दीन साहब प्लीज, हौसला 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 प्लीज। चलो असद महमूद साहब बात कर लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी बात कर लीजिए। ये प्लीज आप मुझे वहां से ट्रक ना करें प्लीज, मैंने लेजिस्लेशन करनी है प्लीज। जी प्लीज जी असद महमूद साहब जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुसूसी इजाज़त दी मुझे यहाँ पर बात करने के लिए, और आपसे खुसूसी सिफारिश की जी कि मैं यहाँ पर फ्लोर पर बात कर सकूं। जनाब स्पीकर, हम यहाँ पर स्पेशल कमेटी में पेश होने वाले 11 बिलों पर बात करने के लिए तमाम हुकूमत का मौक़िफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। चलो मैं असद साहब, मैं इसके बाद ये माहौल और नो प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज जी, मुस्लिम लीग नो के क्रॉस टॉक पार्लिमानी प्लीज। लीडर ने नो आई पुट सॉरी आज एक मिनट, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, अपना मौक़िफ़ पेश नो किया। क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज जी। क्लास 2 अमेंडमेंट मैं इसके बाद असद साहब आपको देता हूं, इसके बाद प्लीज। आपकी बात किसी को समझ नहीं आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब आइटम नंबर 4 प्लीज प्लीज। राना साहब मूव द, राना सनाउल्लाह साहब मूव द अमेंडमेंट प्लीज। राना सनाउल्लाह साहब, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर इंटीरियर, डू यू अपोज इट? All those in favor say aye. All of us no. I think no is heard in constitutional amendment. Class 3. The question date. Huh? Question is that class 2. Question is that class 2 be adopted. Huh? Class 2 be adopted. Class 2 be adopted. Class 2 be adopted. All those in favor may say aye. All those against say no. I think I have it in the adopted. Class 3. The question date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it in constitutional class 3 stand in front. Class 4. The question date
Class 4 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those say no. I think I have it in Kasuki class 4 stand part of the bill. जी